All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timirandasya Jnana Jana Shalakya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Sapadantikam. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktarinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Ram Ram Hare Hare। चैतन्य महाप्रभु जी ने अपना आंदोलन कृष्णा कॉन्शियसनेस का पूरे जगत में फैलाने का दायित्व श्री रूप गोस्वामी को दिया था। इसलिए हम वो प्रेयर करते हैं कि श्री चैतन्य मनोभिष्टम। हालांकि सनातन गोस्वामी उनसे एज में बड़े थे, लेकिन ये दायित्व रूप गोस्वामी को उन्होंने नियुक्त किया था। जैसे हमने कहा, आचार्यों की नित्य लीला भगवान के साथ गोलोक में होती है। ये गौरीदास पंडित जो हैं, इनके बारे में गौर गणदेश दीपिका नाम का एक ग्रंथ है कवि कर्णपूर्ण के द्वारा। इसमें लिखा है कि गौरीदास पंडित सुबल थे। कृष्णा के बहुत से गोप मित्र थे, गोप ग्वाल थे, है ना। उनमें से एक का नाम था सुबल, जो हमेशा उनकी लीलाओं में रहते थे। कृष्ण जी और बलराम की लीला में रहते थे, सुबल नाम था। और रूप गोस्वामी, उनका मंजरी स्वरूप है रूप मंजरी। यहाँ में हमारा उद्धार करने के लिए मर्द मेल फॉर्म में आते हैं, वैसे उनका मंजरी स्वरूप है रूप गोस्वामी और अन्य आचार्यों का। पहले गौरीदास पंडित के बारे में थोड़ा हम बताएंगे। गौरीदास पंडित गौर निताई के वक्त थे, महान वक्त थे। उनका स्थान जो था वो शांतिपुर किस लिए प्रसिद्ध है, हम बताएगा। शांतिपुर, अब और कोई बताए शांतिपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन महान आचार्य हुए वहां में? अद्वैताचार्य। गुड। अद्वैताचार्य शांतिपुर में रहा करते थे। हालांकि उनका एक और घर नवद्वीप में भी था, पर शांतिपुर में ही गंगा जी के तट पर उन्होंने शालिग्राम थी और गंगा जल में भिगोई हुई तुलसी मंजरियां थी। क्योंकि भागवतम में एक श्लोक आता है कि जो भी गंगा में भिगोई हुई मंजरियां शालिग्राम को अर्पण करेगा, उसकी सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी। ये भागवतम में आता। तो ये पढ़कर अद्वैताचार्य ने ऐसा ही किया और जोर जोर से पुकारा, महाप्रभु अभी आओ, यहाँ में बहुत पाप बढ़ रहा है, आप ही उद्धार कर सकते हैं। इतनी जोर से पुकारा, इसलिए उनका नाम पड़ा हुम करा। क्या पड़ा? हुम करा। एक अद्वैताचार्य का नाम है हुम करा। उसमें कृष्ण गोलोक में आराम कर रहे थे। जब ये अद्वैताचार्य के इतनी जोर से पुकार आई, अभी आपको आना है, उन्होंने निर्णय लिया, ठीक है, अद्वैताचार्य की इच्छा पूरी करने के लिए मुझे धरती पर आना ही होगा। वही अद्वैताचार्य का जो घर था शांतिपुर में, उसकी अरली पार गंगा जी में ये गौरीदास पंडित का जन्म हुआ।
उस जगह का नाम था अंबिका कानन। अंबिका कानन। जब भी शांतिपुर कभी भी आप जाए हो, अगर चांस मिले तो अंबिका कानन भी जाना, बहुत अद्भुत स्थान है। वहां गौरीदास पंडित की डेटीज ठाकुर जी हैं, आज भी विराजमान हैं। और ऐसा भी है, श्री चैतन्य महाप्रभु जी के हाथों के द्वारा लिखी हुई भगवत गीता है। अगर आप चैतन्य महाप्रभु जी के हाथों के द्वारा लिखी हुई देखने चाहते हैं तो अंबिका कानन, जो अद्वैताचार्य के घर जहाँ था शांतिपुर, उसके अरली पार, गंगा जी के अरली पार। तो गौरीदास पंडित, जैसे मैंने कहा, क्योंकि वह भगवान की नित्य लीला में सुबल थे, गौर निताई के भी भक्त बने। महाप्रभु जी अंबिका कानन में आए, नित्यानंद प्रभु जी भी आए, तो गौरीदास पंडित को बहुत ही अच्छा लगा, प्रेम में मगन हो गए। उनकी इच्छा नहीं थी कि चैतन्य महाप्रभु कभी भी उस स्थान से जाएं, लेकिन स्थान महाप्रभु जी ने उससे संन्यास ले लिया था, उनको तो जाना ही था। तो उन्होंने बार बार विनती की, नहीं प्रभु, नहीं नहीं, आप नहीं जाओ, मैं नहीं जी पाऊंगा, आपके बगैर नहीं जी पाऊंगा। फिर गौरनिताई ने कहा, ठीक है, हम आपको, उनकी गौरनिताई की विग्रह थे, हम आपके पास विग्रह के रूप में प्रकट हो जाएंगे। ऑलरेडी उनके पास गौरनिताई थे, पर गौरनिताई फिर विग्रह का रूप लेकर हो गए। तो कितने हो गए? 4। 2 तो उनकी जो डीटीज थी, जो वर्शिप कर रहे थे, और गौरनिताई स्वयं विग्रह बन गए, तो 4 हो गए। तो उन्होंने कहा, महाप्रभु जी ने, आप जो भी चुनोगे आप उनको इधर रख लीजिए। 2 तो हम स्वयं ही हैं, वो बन गए, और 2 पहले से जो विग्रह थे आप। फिर उनकी सेवा आरंभ कर दी उन्होंने, गौरीदास पंडित ने। और गौरनिताई कहने लगे, हमको बहुत भूख लगी है, कुछ बना के खिलाओ। तो उन्होंने राइस, बहुत से व्यंजन, वेजिटेबल्स वगैरह खिलाए उनको। इतना बढ़िया प्रसाद बनाते थे, इतने आइटम्स वो बना देते। उन काल में उनमें गैस नहीं थी, स्टोव में जल्दी जल्दी बन जाए, चूल्हे पर, लकड़ी के चूल्हे पर इतने व्यंजन। गौरनिताई समझने लगे कि इतने परिश्रम कर रहे हैं, वृद्ध भी हैं, उनको कहा, इतना मत बनाया करो, आपको बहुत प्रॉब्लम का। लेकिन वक्त कभी भी प्रॉब्लम नहीं समझता, वो तो उतना ही बनाने लगा। गौरनिताई ने निर्णय लिया, ये तो रुकने वाला नहीं है, ये तो और ज्यादा बनाएगा। तो उन्होंने प्रसाद लेना ही बंद कर दिया। गौरीदास ने पूछा, क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि तुम इतना ज्यादा बनाते हैं, तो खाने के लिए ही तो मैं बना रहा हूं, अगर नहीं खाना तो बना दो, मैं नहीं बनाऊंगा कुछ भी। ऐसे अद्भुत लीलाएं थी, साक्षात उनसे बातचीत करता था गौरीदास पंडित। तो एक बार गौरीदास पंडित को जाना था अपने शिष्यों को मिलने के लिए। वो गए, और एक शिष्य जो उनके साथ ही रहता था, उसका नाम था हृदयानंदा। तो वो अपने शिष्यों को मिलने के लिए गए, और उधर गौर पूर्णिमा फेस्टिवल आ रहा था। तो हृदयानंदा, उनके शिष्य जो था, उन्हें सोचा, गुरुदेव तो लौटे नहीं है अभी कुछ ही दिनों में गौर पूर्णिमा होने वाली है, तो क्या करूं मैं? तो उन्होंने निर्णय लेना था कुछ, कि उत्सव रखूं कि नहीं रखूं, क्या करूं। उन्होंने रखा, गौर पूर्णिमा है, सबसे बड़ा फेस्टिवल होना चाहिए। उन्होंने कुछ इन्विटेशंस हाथ से लिखकर, उन दिनों प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, हाथ से लिखकर कुछ निमंत्रण भेज दिए। तो उतने में उनके गुरुदेव आ गए, तो उनको सब मालूम पड़ा। एक्चुअली वो बहुत प्रसन्न थे हृदय में, गुरुदेव गौरीदास। डिसाइपल को अपने गुरु की मंशा समझ लेनी चाहिए,
और जो कर्तव्य है कर लेना चाहिए बिना बताए, वो समझना चाहिए मेरा कर्तव्य है। ये फर्स्ट क्लास डिवोटी होता है। सेकंड क्लास को बताने के पड़ते हैं। थर्ड क्लास बहुत नखरे लगा कर करता है। चौथा करता ही नहीं, विपरीत काम करता है। ठीक है, तो हृदय में तो बहुत प्रसन्न थे गौरीदास, इसने अच्छा ही किया। लेकिन थोड़ा सा उन्होंने बाहरी क्रोध बताया। तुमने मेरे पीछे इस प्रकार क्यों कर लिया ऐसा? ये खाली गुरु कभी कभी चेस्टाइज भी करते हैं, वो भी उनकी दया होती है अगर चेस्टाइज करें सर। तो इतने में हृदयानंदा गंगा जी के तट पर इसी घटना पर ध्यान करने लगे कि मैंने गुरुदेव को प्रसन्न नहीं किया। हालांकि हृदय में तो गुरुदेव बहुत प्रसन्न थे। उतने में एक व्यक्ति आया और कहने लगा, ये आप दान ले लो। दान लेकर बहुत काफी सारा दान लेकर आया। हृदयानंद ने इनकार कर दिया, नहीं मैं इसके योग्य नहीं, आप मेरे गुरुदेव जी को जाकर। वो व्यक्ति आया और उनके गुरुदेव गौरीदास को दान दे दिया। गौरीदास ने कहा, नहीं आप मेरे शिष्य के पास ही जाओ, हृदयानंदा उसका नाम है, और उसको बोलो कि गंगा जी के तट पर ये दान से एक बहुत उत्सव तैयार कर, क्योंकि गुरुदेव का आदेश था। तो हृदयानंदा ने ये स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया दान। और उन्होंने बहुत बड़ा आयोजन किया, एक फेस्टिवल किया गौर पूर्णिमा का गंगा जी के तट पर। और उधर जहां में गौरीदास के विग्रह थे, गौरनीताय, ठीक है ना, वहां में भी फेस्टिवल हो रहा था। लेकिन ज्यादा लोग हृदयानंद के फेस्टिवल में आ गए और इतने लोग भीड़ हो गई, इतनी जोर से कीर्तन हो रहा है, सब नृत्य कर रहे, कीर्तन कर रहे, और गौर निताई जो मंदिर में स्थापित थे वो आसन छोड़कर वो गंगा जी के तट तक पहुंच गए और उधर कीर्तन करने लगे, जहां बहुत जबरदस्त कीर्तन हो रहा है। इतने में गौरीदास के एक डिसाइपल थे, उनका नाम था बड़ा गंगादास। बड़ा गंगादास पुजारी था, निवेदन लेकर आया प्लेट में भोग चढ़ाने के लिए, और क्या देखता गौरनीताई तो है ही नहीं। तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ, अपने गुरुदेव को रिपोर्ट किया, गुरुदेव लेकिन गौरनीताई तो है ही नहीं वहां। तो गौरीदास समझ गए कहाँ गए। शुद्ध भक्त से कुछ छुपा नहीं रहता। समझ गए कि गौरनीताई कीर्तन का आनंद लेने के लिए गंगा जी के तट पर चल गए जहां में कीर्तन हो रहा है। तो वो एक छड़ी लेकर आए, छड़ी लेकर आए और वहां ही पहुंचे जहां कीर्तन, बहुत जबरदस्त कीर्तन हो रहा था। और वहां देख लिए ये गौरनीताई तो डांस कर रहे हैं कीर्तन में बहुत जोर से डांस कर रहे हैं। उधर गौरनीताई की दृष्टि गौरीदास पंडित पर पड़ी और उनके हाथ में क्या था? छड़ी, स्टिक। वो समझ गए जरूर कुछ करने आए होंगे छड़ी से बचना है हमारे को तो क्या किया? भागना है, भागकर छिपना है। तो उन्होंने सबसे बढ़िया स्थान पाया छिपने का। उनके ही भक्त हृदयानंदा के हृदय में जाकर छिप गए। तो ये बात वो समझ गए गौरीदास पंडित, उन्होंने देख भी लिया। ये सब नहीं दर्शन कर सकते, उन्होंने देख ही लिया कि गौरनीताई साक्षात उनकी छड़ी से बचने के, क्योंकि वो क्रोध में थे गौरीदास के ऑल्टर से क्यों आए आप, कभी कभी राधा गोविंद उतर जाए तो क्या लगेगा हरे कृष्णा। तो हृदय में छुप गए। फिर उन्होंने देखा ये हृदयानंदा उनका डिसाइपल जो है कितना एडवांस्ड है, कितना उनका प्रेम है कि साक्षात गौरनीताई उसके हृदय में जाकर छिप गए। और तब से
उन्होंने उनका नाम परिवर्तन हृदयानंद से कर दिया, हृदय चैतन्य, जिसके हृदय में चैतन्य महाप्रभु है। पहले नाम था हृदयानंदा, फिर नाम बदल कर दिया हृदय चैतन्य। तो हृदय चैतन्य नाम उनको दिया। बहुत सुंदर स्थान है। परिक्रमा में जब भी अगर शांतिपुर कभी गए तो ये भी याद रखना, अंबिका कालर जहाँ गौरीदास पंडित का घर है, जो पूर्व लीला में सुबल थे। ये गौरीदास पंडित की संक्षेप में लीला है और बहुत से पास टाइम्स हैं। वहाँ भगवत गीता ओरिजिनल चैतन्य महाप्रभु के हाथ में है। जय श्री श्री राधा गोविंद की जय, गौर निताई की जय। और उनकी समाधि, गौरीदास पंडित की समाधि वृंदावन में है। वहां में एक स्थान है जिसको कहते हैं धीर समीर। धीर समीर, समीर कहते हैं विंड, हवा। धीर, धीरे धीरे से ब्रीज आती है तो उसको कहते हैं धीर समीर। वहां उनकी समाधि है गौरीदास पंडित की। और जैसे हमने कहा, चैतन्य महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी जी को ये दैत्य दिया कि पूरे जगत में कृष्णा कॉन्शियसनेस फैलाए। प्रभुपाद जी भी लिखते हैं कि ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट है इज स्प्रेडिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ रूप गोस्वामी। हालांकि सब गोस्वामी का भी योगदान है इसमें। तो महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी जी को निर्नियुक्त किया था इस कार्य के लिए। और रूप मंजरी उनका स्वरूप है गोलोक में। ऐसा बताया है, ये दो भाई रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, या नवाब हुसैन उसमें ईस्ट बंगाल में थे, उसके कार्यकाल में थे, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में थे दोनों भाई, रूप और सनातन। तो ये इतने बड़ा शासक थे, इतने अच्छे शासक थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे कि नवाब हुसैन पूरा अपना शासन उनके ऊपर ही छोड़ देता था। वो तो खाली हंटिंग करने में जाता था, शिकार करने में जाता था। ये दोनों भाई बहुत ही सक्षम थे, रूप और सनातन। रामखेली में रहते थे तो उनको खबर आई कि चैतन्य महाप्रभु जी आ रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जी उनको रामखेली में मिले और चैतन्य महाप्रभु जी ने आश्वासन दिया, बहुत शीघ्र ही आपको मेरी कृपा मिलेगी। उसके कुछ समय बाद रूप गोस्वामी अपना वो कार्य, उनका नाम भी बदल दिया था, दबीर खास और शेखर मालिक। सनातन गोस्वामी का नाम रखा था दबीर खास। दबीर होता है मेन एडमिनिस्ट्रेटर, और उनका नाम रखा दबीर खास और शेखर मालिक। रूप गोस्वामी का नाम रखा शेखर मालिक। रूप गोस्वामी कैसे भी नवाब को बोलकर चले गए कि मुझे जाना है, अभी मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। नवाब नाराज था, पर कैसे भी रूप गोस्वामी चले गए। फिर रह गए थे सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी की भी बहुत इच्छा थी कि चैतन्य महाप्रभु जी से ही जुड़ जाए, ये नवाब के साथ नहीं जाना। तो नवाब बार बार उसको कहता है, आप मेरा शासन देखो, तुम्हारे बगैर मेरा शासन बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन सनातन गोस्वामी ने बहाना निकाला, मैं बहुत बीमार हूं, मैं शासन नहीं कर सकता। तो 1 महीना बीत गया, बीमार नहीं थे, भागवतम का पाठ करवा रहे थे उनके घर भागवतम का पाठ हो रहा था। तो नवाब ने भेजा अपने वैद्य को, जा देखो तो क्या इसके क्या। वैद्य आया और प्रशिक्षण किया सनातन, उनको तो कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है तो ये रिपोर्ट दी नवाब को। नवाब गुस्से में आया, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तुम तो कोई बीमारी नहीं है। सनातन स्वामी बोले, मैं नहीं अभी आपकी सेवा कर लूंगा, अभी मैंने निर्णय ले लिया है कि मैं, मेरे भाई जैसे चले गए हैं, मैं भी आपको छोड़कर चलूंगा। बोलता
उससे पहले कि तू छोड़कर जाए मैं तुमको दंड दूंगा, और उसको कारागार में डाल दे सनातन गोस्वामी। फिर कैसे भी सनातन गोस्वामी जेलर को थोड़ा पैसा देकर निकल आए, वो अलग स्टोरी है। फिर वृंदावन पहुंचे सनातन गोस्वामी। इन द मीन टाइम रूप गोस्वामी जी ऑलरेडी पहुंच चुके थे वृंदावन में। और रूप गोस्वामी जी प्रसिद्ध हैं राधा गोविंद जी मंदिर का स्थापन के लिए। तो सबसे प्राचीन मंदिर वृंदावन का है राधा मदन मोहन, जो स्थापित किया था सनातन गोस्वामी जी ने। तो उसके बाद ये मंदिर हुआ गोविंद जी का स्थापित हुआ। तो गोविंद जी का मंदिर की भी बहुत रोचक कथा है। चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने मुख्य डिसाइपल्स रूप सनातन गोस्वामी सत गोस्वामी को आदेश दिया था कि कृष्ण जी की लीलाओं का स्थलों को खोजो और रेनोवेट करो। तो ये आदेश उनको मिला रूप गोस्वामी जी को भी टेम्पल्स बिल्ड करने का। तो वृंदावन में पहुंचे, बहुत देर तक उन खोजते रहे गोविंद जी कहाँ हैं। उनको यह ज्ञात था रूप गोस्वामी जी को कि कृष्ण जी के पड़ पोते, इसका नाम था वज्रनाभा। वज्रनाभा ये जो वृंदावन की मुख्य डीटीज हैं, ये 5000 वर्ष पहले वज्रनाभा द्वारा बनाई थी, प्रकट की गई थी। तो रूप गोस्वामी जी खोज रहे थे लेकिन डीटी नहीं मिल रही कोई भी। बहुत चिंतित उदास हो रहे थे कि मैं चैतन्य महाप्रभु जी की आज्ञा पूरी नहीं कर पा रहा। एक छोटा सा बालक आया, बहुत ही सुंदर, बाद में आप समझ सकेंगे कौन था वो बालक। वो कहने लगा, गोस्वामी जी आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? लग रहा है आप बहुत चिंतित हैं, मैं कारण जान सकता हूं इसका? तो रूप गोस्वामी जी कहने लगे, मेरे गुरुदेव को भगवान चैतन्य महाप्रभु जी ने आदेश दिया है सब डीटीज को खोजने का, क्योंकि समय में काफी लुप्त हो गई है डीटीज जो वज्रनाभा के द्वारा स्टैब्लिश की गई थी। तो छोटा सा बालक बोला, गोस्वामी जी मैंने देखा है यहाँ में एक स्थान है गो टीला, जिसको गो माता टीला कहते हैं। एक टीला है, टीला मीन्स हिल। वहां में हर रोज एक गाय आती है, वो गाय दूध अपने स्तनों से छोड़कर चले जाती है। हो सकता है वहां में विग्रह हो। अगले दिन रूप गोस्वामी ने ये डिसीजन लिया, मैं देखूंगा। उन्होंने बताया कहाँ है ये गो माता टीला, और रूप गोस्वामी देखने गए। उसके निकट जाकर थोड़ा देखा, और क्या देख रहे हैं, एक गाय आ रही है, अपने स्तनों से पूरा दूध गिराकर चले जाए। तो रूप गोस्वामी समझ गए ये बहुत अद्भुत लीला है। एक दो दिन उन्होंने और देखा, अगले दिन भी गाय आई और अपना दूध पिलाकर चले गए। रूप गोस्वामी जी ने आदेश दिया वहां के सब जो वृंदावनवासी थे, यही होगी ये डीटी ठाकुर जी, ये गाय उन्हीं को दूध पिलाने के लिए आ रही। तो उन्होंने खोदना शुरू किया और सच क्या मिले, गोविंद जी वज्रनाभा ने 5000 वर्ष पहले स्थापित किए थे। तो उनका खोदकर फिर सब मिलकर अभिषेक किया, और स्टार्टिंग में एक मंडप बनाया जिसमें उनकी पूजा, गोविंद जी की पूजा शुरू कर दी। और उसके बाद ये समाचार कई स्थानों में पहुंच गया, रूप गोस्वामी का ये खोजना। और वहां में अकबर के ही मुस्लिम राजा था मुगल, उसका जो एक सेनापति था जयपुर से था, मान सिंह का नाम था।
मान सिंह अकबर के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। तो मान सिंह ने कहा अकबर से एक मंदिर बनाना चाहिए यहाँ में, उसके लिए हमको लाल पत्थर चाहिए। अकबर ने बोला ठीक है, जितना भी लाल पत्थर चाहिए आपने। सो वो लाल पत्थर से और मान सिंह के प्रभाव से इतना बढ़िया मंदिर बनाया, 7 मंजिली मंदिर। आज भी है लेकिन मुगल काल में डैमेज कर दिया। तो वहां में गोविंद जी को स्थापित किया। कई वर्ष बीत गए, आगे चलकर अकबर और फिर कई और मुगल शासन हुए, शाहजहां, और उसके बाद औरंगजेब इतना दुष्ट था, आगरा में ठहरा हुआ था, और ये राधा गोविंद जी के मंदिर के एकदम ऊपर से, चोटी से दिया जलाते थे हर रोज। दूर रात को देखा, देर रात को देखा, ये औरंगजेब दुष्ट था। ये कौन सा तारा है? उसको लगा कि ये तारा है। तो लोगों ने बताया ये तारा नहीं है, ये तो हिंदुओं का मंदिर है, उसके ऊपर दिया जलाया हुआ है। तो बहुत ईर्ष्या करता था हिंदुओं के प्रति, आदेश दिया जाके तोड़ दो। इतना दुष्ट पापी था औरंगजेब। तो ये खबर, कुछ वैष्णव लोग भी थे उसी आगरा में, जल्दी जाकर उन्होंने जयपुर के राजा को खबर पहुंचा दी कि यह आदेश दिया है औरंगजेब ने। तो वहां के राजा जय सिंह आए, उस समय जय सिंह, वो आए और डीटीस को, गोविंद जी को लेकर जयपुर में ले आए। और इतने में औरंगजेब ने अपने सैनिकों को भेजा। वहां गोविंद जी को नहीं पाकर गुस्से में आकर ऊपर की जो 2 फ्लोर्स नष्ट कर दी। आज भी आप देखेंगे इतना सुंदर भव्य मंदिर है, लेकिन ऊपर के जो 2 फ्लोर्स ये उनके सैनिकों ने नष्ट कर दी। तो फिर उसके बाद आचार्यों ने डिसीजन लिया कि अभी यहाँ में ठाकुर जी की पूजा करनी योग्य नहीं है। और फिर तब से राधा गोविंद जी में जो ओरिजिनल डीटी की वर्शिप नहीं होती, वो गोविंद जी अभी जयपुर में विराजमान है। इसको कहते हैं गुप्त वृंदावन। गुप्त वृंदावन, उसकी भी बहुत सुंदर कथाएं हैं। गुप्त वृंदावन, गुप्त वृंदावन, राधा गोविंद जी वहाँ हैं, और फिर राधा विनोद जी भी हैं वहाँ में जयपुर। ऐसे कई डीटीज और हैं। और गोविंद जी की एक बहुत प्रसिद्ध लीला है, क्योंकि वहाँ रामानंदी जो थे, एक संप्रदाय है रामानंदी, वो गौड़िया संप्रदाय स्वीकार नहीं कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि गौड़िया संप्रदाय का कोई टीका ही नहीं है, भाष्य ही नहीं है। बहुत समझाया उनको, लेकिन वो नहीं समझ पाए, और उन्होंने राधा और कृष्णा गोविंद जी की पूजा नहीं करने दी। इतने में वहां के राजा जय सिंह ने गए जाकर वृंदावन, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी उस समय सबसे महान आचार्य थे, आप आकर इनको समझाओ रामानंदियों को, क्योंकि हमें ये पूजा नहीं करने दे रहे। ये कह रहे हैं कि तुम्हारी कोई बादशाह ही नहीं गौड़िया वाला। विश्वनाथ चक्रवर्ती उस समय बहुत वृद्ध थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती किसके लिए प्रसिद्ध है, कौन बताएगा? विश्वनाथ चक्रवर्ती, बच्चों कुछ याद है? कैन यू हियर? संसारा दावा, वेरी गुड, गिव अ क्लैप। वेरी गुड, संसारा दावा गुरुवास्तकम उन्होंने लिखा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वृद्ध थे, वो नहीं आ पाए। उन्हें अपने शिष्यों को भेजा, बलदेव विद्याभूषण। विद्याभूषण आए और पहुंचे जयपुर में गोविंद जी के पास। और इधर ये रामानंदी
जितना भी बलदेव विद्याभूषण सुनाते उन्हीं स्वीकार करते। कई लोग ऐसे ही होते हैं। कुछ दिन पहले यहाँ भी कोई ऐसा लोग आदमी घुस गया था, जितना भी शास्त्रों के अनुसार सुनना नहीं, उन्होंने माइंड बनाया नहीं, हमारा ही चलेगा। यानी वो अलग बात है। तो ये उससे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जो शास्त्र हैं, हमारा गुरु परंपरा है, उसको स्वीकार करना चाहिए। तो रूप गोस्वामी जी गोविंद जी के पास गए कि मैं इतना समझा रहा हूँ, ये नहीं समझ पा रहे। इन्होंने मुझे 7 दिन दिए हैं वेदांत सूत्र पर भाष्य लिखने के लिए। ये तो कार्य बहुत कठिन है, मेरे लिए असंभव है। मैं बहुत कष्ट में हूँ, संकट में हूँ, क्योंकि ये मुझे मेरा टीका नहीं स्वीकार किया तो ये पूजा नहीं करने देंगे। गोविंद जी बोलने लगे, आप चिंता मत करो बलदेव, मैं बोलता जाऊंगा और आप लिखते जाना। 7 दिन लगातार गोविंद जी बोलते रहे भाष्य, और वो लिखते गए बलदेव। 7 दिन में भाष्य तैयार हो गए और दरबार में जाकर सब रामनंदियों के सामने उन्होंने पेश किया। ये देखो, वो तो चौंक गए, इतना बढ़िया, इतनी बढ़िया भाष्य कभी नहीं हमने देखी। उनको स्वीकार करना पड़ा, एक्सेप्ट कर लिया। दे वर डिफीटेड। इसीलिए भाषा का नाम उन्होंने दिया गोविंद भाषा, क्योंकि गोविंद के मुख से निकली थी। और प्रभुपाद जी ने भी गीता डेडिकेट किसको की है? गोविंद बलदेव विद्याभूषण को, जिन्होंने इतनी सुंदर गोविंद भाषा इतनी सुंदर, ठीक है ना। तो ये कुछ वृंदावन की उनकी लीलाएं हैं। कुछ और लीलाएं भी हैं, वो बाद में रूप गोस्वामी जी नंदगांव और बरसाना के बीच में एक स्थल है जिसको तेर कदम्ब कहते हैं। तेर कदम्ब एक कदम्ब वृक्ष है, नाम है तेर कदम्ब। उस पर चढ़कर कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे और गायों के नाम पुकारते थे और सब गायें वहां आ जाती थी। और इसी वृक्ष के नीचे उन्होंने सब शास्त्र लिखे, नेक्टर ऑफ डिवोशन और कई पद्यावली, कई और ग्रंथ वहीं लिखे। तो एक दिन रूप गोस्वामी जी, एक्चुअली पहले वृक्ष के बारे में थोड़ा बताऊंगा। वृक्ष इतना दिव्य था कि जब रूप गोस्वामी जी कृष्ण और गोपियों के मिलन का विचार करते तो पूरे पत्तों से भर जाता। जब भी उनके मन में गोपियों और कृष्ण से विरह, सेपरेशन होता तो पत्ते गिर जाते। ऐसी स्थिति थी वहां। एक दिन रूप गोस्वामी जी को समाचार आया कि उनके बड़े भैया सनातन गोस्वामी जी उनको मिलने के लिए आ रहे हैं, तेर कदम्ब में आ रहे हैं। तो उनकी इच्छा हुई रूप गोस्वामी की, मेरे भैया इतनी दिन के बाद आए हैं, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं उनको खीर परोसा, खीर खिलाऊं। फिर बाद में उन्होंने सोचा, मैं तो एक सुनसान वन में हूँ, स्थल में हूँ, यहाँ ये सब चीजें कहाँ मिलेंगी? खीर के लिए दूध चाहिए, चावल चाहिए, चीनी चाहिए, कपूर, कई चीजें और चाहिए। उतने में एक नन्ही सी गुड़िया आई उधर में। गुड़िया दूध लेकर आई और खीर बनाने के सामग्री लेकर आई और कहने लगी, गोस्वामी जी, मेरी मैया ने ये आपके लिए भेजा है। वो कहती हैं कि आप इससे खीर बना लो और फिर आपकी डेटी है, उधर एक डेटी भी थी गोपीनाथ, आप उधर ऑफरिंग कर दो। तो रूप गोस्वामी जी कहने लगे, बेटी देखो, ये सब काम करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं भजन कर रहा हूँ, तुम ही बना दो ना। तो ठीक है, वो बनाने लग गई और जैसे भी बना दिया, खीर तैयार हो गई। गुड़िया तो चली गई और उन्होंने रूप गोस्वामी जी ने निवेदन चलाया, भोग लगाया। उतने में सनातन गोस्वामी जी वहां में पहुंचे।
रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी मिलकर दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्रसन्न हुए, खुशी हुई। और फिर रूप गोस्वामी जी कहने लगे, बहुत इच्छा आज मेरी, आज आपको खीर परोसूंगा। सनातन गोस्वामी जी बैठे और रूप गोस्वामी जी खीर परोसने लगे। सनातन गोस्वामी ने जैसे ही खीर का स्वाद लिया, रूप गोस्वामी, ये तो अमृत है, ऐसा अमृत कैसे आपने पाया? फिर रूप गोस्वामी जी पूरी गाथा सुनाई। किसने बनाई थी ये खीर? वो गुड़िया ने ही बनाई थी, वो गुड़िया आई थी, वो गुड़िया ने ही बनाई। सनातन गोस्वामी कहने लगे, देखो रूप गोस्वामी, आपने राधा रानी को क्यों काम में लगाया? इसके लिए ऐसी खीर राधा रानी ही बना सकती है जो अमृत नहीं है। इसलिए जो जगन्नाथ की किचन है, जगन्नाथपुरी में हेड कुक हैं राधा रानी या लक्ष्मी देवी। 5000 कुक्स हैं। कैन यू इमेजिन? जगन्नाथपुरी में 5। ये कुकिंग की भी सेवा बहुत सौभाग्य से मिलती है। प्रभुपाद जी स्वयं इतनी अच्छी कुकिंग करते थे, उन्होंने सिखाया भी सबको। तो रूप गोस्वामी जी की एक ये लीला थी, कई और लीला है, हम उनकी शरण ने रूप गोस्वामी जी के। एक और आता है, ये रघुनाथ दास जी से कनेक्टेड है। रघुनाथ दास जी राधा कुंड में ठहरे थे, तो उन्होंने एक रूप गोस्वामी द्वारा रचित ग्रंथ अध्ययन किया। एक्चुअली रूप गोस्वामी ने बहुत से ग्रंथ लिखे हैं। एक्ट ऑफ डिवोशन मेन का जो है, भक्ति रसामृत सिंधु, पद्यावली, कई और भी ग्रंथ हैं, हंसदूत, कई और भी हैं। तो ये एक ग्रंथ में राधा रानी जी के अंगों का वर्णन करते हुए रूप गोस्वामी जी ने लिखा कि राधा रानी की जो चोटी है, उसको बोलते चोटी, लेडीज चोटी, चोटी जो है नाग जैसी है। तो रघुनाथ दास ये पढ़कर उनको बहुत आश्चर्य हुआ, गोस्वामी जी ने ऐसा कैसे लिख दिया? नाग तो बहुत भयंकर चीज होती है, नाम सुनते ही क्लास में भी लोग डिवोटीज जाग उठते हैं, सोए हुए डिवोटीज भी नाग का नाम सुनते जाग उठते हैं। नाग ऐसा भयंकर क्यों उन्होंने कंपेयर किया? और उनके मन में यह भी था, रूप गोस्वामी के द्वारा लिखित कुछ असत्य नहीं हो सकता। उन्होंने कहा तो नाग जैसी है तो नाग जैसी ही होगी, पर उनके मन में दिन भर यही विचार रहा, गोस्वामी जी ने ऐसा कैसे लिखा? तो शाम के समय राधा कुंड में स्नान करने के लिए गए रघुनाथ दास गोस्वामी जी। स्नान करते करते उनकी दृष्टि राधा कुंड के तट पर गई, जहां में एक वृक्ष था और वृक्ष में कई कन्याएं क्रीड़ा खेल रही थी। उनमें दृष्टि गई, उनमें कन्याएं खेल रही थी। एक शाखा पर एक नाग, स्नेक, और धीरे धीरे वो बढ़ रहा था। तो चिल्लाने लगे, कन्या वो देख नहीं रही, नाग है, काट डालेगा आपको। कन्या ने नहीं सुना, तो कुंड से बाहर आ गए, भागे भागे, कन्या वो देखो नाग है। देखा दूर से नाग, नजदीक से भी देखा नाग, दूर से। एक कन्या कौन थी? राधा रानी। उनकी ही चोटी थी। इतने में सब अंतर्धन हो। हरे कृष्णा। तो उनको मालूम पड़ गया, रूप गोस्वामी जी ने जो लिखा है वह सत्य है। कई चीज हमारे आचार्यगण लिखते हैं, हमारी समझ के बाहर है, हम समझ नहीं सकते, लेकिन हमको स्वीकार करनी चाहिए। ये रूप गोस्वामी का आस्था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा शशि मुखी ने। ये आचार्य गुण के बहुत, आचार्य गण के बहुत से क्वालिटीज है, हम कभी देखते हैं, सोचते हैं कि ऐसी क्वालिटीज कब आएंगी हमारे बारे में। एक बार प्रभुपाद जी के पूछा था एक सीनियर डिवोटी ने, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस? इसका वीडियो आप चाहें तो मैं दे दूंगा आपको। उसमें प्रभुपाद ने आंसर का 1 मिनट, 1 मिनट।
एक सेकंड लगता है अगर वन बिकम कृष्णा का, बिकॉज यू आर सर्टन। सो जनरली बहुत से लाइफ टाइम्स हमको लगते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड टू गो बैक टू गॉड हेड, लेकिन गुरु की कृपा से, बिकॉज गुरु हिमसेल्फ कैरीज कृष्णा विद इन हिज हार्ट at the time of initiation, after initiation, if you are properly initiated, he will transfer that consciousness to Devaki और वसुदेव। क्या जो प्रसंग आता है कृष्ण का बर्थ, उसके संबंध में वसुदेव ने फ्रॉम हिज माइंड ही ट्रांसफर्ड कृष्णा टू द हार्ट ऑफ देवकी। सो प्रभुपाद जी ऐसे कहते हैं, जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर होता है, because he is carrying Krishna in his heart, he will transfer that to the initiated disciples, the who's sincere. So it is also those persons have to become serious. पर ये प्रभुपाद जी ने गारंटी दी है, 4 नियम फॉलो करो, 16 राउंड स्टैंड करो और ग्रंथ पढ़ो और प्रचार करो। प्रभुपाद से आई गारंटी यू विल गो बैक टू गॉड। प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं स्वयं आऊंगा, आपको लेकर जाऊंगा राधा गोविंद जी के पास। जो गोस्वामी जी के शास्त्र हैं बहुत एडवांस्ड हैं, बहुत ऊंचे स्तर के हैं, और प्रभुपाद जी ने हमको ऐसा प्रेजेंट किया है दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड, इजीली डाइजेस्ट। So that's why it's very important to follow. You want to follow Goswami, follow through Prabhupada. Otherwise, or they like to jump over without following Prabhupada or pure devotee, you will not be able to. No one will be able. Some people think that हरिदास इतनी माला करते थे, मैं भी जाके राधा कुंड में करूं। You will not be able to do. You will not be able to do. So follow Prabhupada. उनकी instructions बहुत clear है, उन्होंने एश्योरेंस दिया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो ऑनलाइन किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। टेक 1-2 क्वेश्चंस। It's getting late. Is there a question or no question? Okay, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, रूप गोस्वामी की जय, कोरिदास पंडित की जय, श्रील प्रभुपाद।